हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गंगा रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते समय ही उसका नाम गंगा नहीं होता है। जो धारा या जो स्ट्रीम हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बनाया है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो एक स्ट्रीम निकलती है उसको हम भागीरथी बोलते हैं, जो धारा निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जब भागीरथी रिवर हमारी अलकनंदा रिवर से देवप्रयाग में जब मिलती है, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि जब गंगोत्री से निकलती है तभी हम उसको गंगा नहीं कहने लगते हैं। जब भागीरथी जो है अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तब जाकर वो गंगा बनती है। और अलकनंदा रिवर जो हमारी है वो 5 रिवर के ज्वाइनिंग से बनी है, सिंगल रिवर सिस्टम नहीं है अलकनंदा का भी। अलकनंदा रिवर जो है उसमें इसकी 5 ट्राइब्यूटरीज हैं, वो देखेंगे। और जहाँ जहाँ पर ट्राइब्यूटरीज अलकनंदा को ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पर हमारे प्रयाग बन रहे हैं। प्रयाग का मतलब होता है मीट, मिलना। तो देख लेते हैं अलकनंदा को। अलकनंदा रिवर जो है हमारी वो केदारनाथ से निकलती है और इसके साथ ही बद्रीनाथ से हमारी निकलती है धौली गंगा। तो जब बद्रीनाथ से धौली गंगा निकलती है और जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है वो हमारा बनता है पहला प्रयाग, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। दूसरा हमारा है, दूसरी नदी हमारी नंदाकिनी है। नंदाकिनी जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो हमारा दूसरा प्रयाग बनता है, जिसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। और तीसरा, जब पिंडार रिवर जो है जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो हमारा तीसरा प्रयाग बनता है, जिसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। और चौथी हमारी मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करती है तो हमारा चौथा प्रयाग बनता है, जिसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और आखिरी हमारा यही, जब अलकनंदा रिवर और जब भागीरथी रिवर दोनों मिलती है तो ये हमारा बनता है 5वां प्रयाग, जिसको हम बोलते हैं देव प्रयाग। और इसी की यहीं से शुरुआत होती है गंगा रिवर की। देव प्रयाग जो हमारा है वो हरिद्वार में ऋषिकेश है, यहाँ पर हमारा देव प्रयाग है। मैंने कुछ एक ट्रिक तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसको। जब अलकनंदा जो है वो नहीं, अलकनंदा सेम रिवर है, बस इसमें जो ट्राइब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती जा रही है उस तरीके से हमारे यहाँ पर ये प्रयाग बनते जा रहे हैं। सबसे पहले धौली गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है, विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी अलकनंदा को ज्वाइन करती है, नंद प्रयाग बनता है। पिंडार रिवर जो है वो अलकनंदा को ज्वाइन करती है, कर्ण प्रयाग बनता है। मंदाकिनी अलकनंदा को ज्वाइन करती है, रुद्र प्रयाग बनता है। और लास्ट हमारा जब भागीरथी अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो देव प्रयाग बनता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको हम देव प्रयाग कहते हैं। और जैसे ही देव प्रयाग में मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो गंगा रिवर है उसकी नॉर्थ साइड से, उत्तर से आने वाली कौन कौन सी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। तो जो नॉर्थ से आ रही हैं वो हमारी गोमती रिवर है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो ये इतनी जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये नॉर्थ साइड से आती हैं और गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि गंगा को ज्वाइन करने वाली नॉर्थ साइड से कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो हम ये लिख सकते हैं गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ऐसे ही अगर हम देखें कि साउथ साइड से कौन सी रिवर जो है, कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो गंगा को ज्वाइन करती है, यमुना रिवर जो है वो गंगा की बिल्कुल पैरेलल ही साथ चलती है और वो यहाँ प्रयागराज में आकर जो है वो गंगा में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन से आने वाली कौन सी रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर एक सोन ट्राइब्यूटरी है जो गंगा को ज्वाइन करती है। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है। ये रिवर्स जो है ये यमुना को ज्वाइन करती हैं, डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो गंगा है वो मूव करते हुए जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आती है। ये तो इस तरीके से ये यहाँ से मूव करते हुए वेस्ट बंगाल में आती है, वेस्ट बंगाल में आकर हुगली रिवर को ज्वाइन करती है। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में आने के बाद जो है इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ऐसे ही जो है यहाँ पर यहीं पर जो है ये ब्रह्मपुत्र से भी मिलती है। जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है और यहाँ पर जब दोनों रिवर मिलती हैं तो इनको मेघना कहा जाता है। जैसे गंगा एंट्री करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, वैसे ही जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये दोनों रिवर्स यहाँ पर मिलती हैं तो इसको मेघना कहा जाता है।
इसके बाद ये ऐसे ही साउथवर्ड मूव करती हैं और साउथवर्ड मूव करने के बाद जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, और उसके बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा अपना गंगा रिवर सिस्टम। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।